हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटसेट 2024 के सेशन 2 का 24 ऑफ जून का स्लॉट 2 का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर का सबसे क्विक एनालिसिस करेंगे। सबसे क्विक एनालिसिस मैं कर रहा हूं पेपर का, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, हाई वेटेड चैप्टर सब चीज डिस्कस करूंगा मैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। बिटसेट से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग में हेल्प के लिए, काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं। बिटसेट 2024 24 जून स्लॉट 2 का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर मॉडरेट लेवल का आया था। मैथमेटिक्स लेंथी था एज यूजुअल, और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वर मॉडरेट, और लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश इजी था। सेम ट्रेंड को पेपर फॉलो किया है। केमिस्ट्री मॉडरेट, फिजिक्स मॉडरेट और मैथमेटिक्स लेंथी था। मैथमेटिक्स लेंथी टू टफ साइड था। बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि पेपर जेई मेंस लेवल का आ रहा है, और ये बात सही है। फिजिक्स जेई मेंस में फिजिक्स का लेवल डाउन हुआ है। बहुत बच्चों ने कहा मुझसे कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है जेई मेंस में, क्योंकि जेई मेंस में फिजिक्स का लेवल डाउन हुआ है और बिटसेट में फिजिक्स का लेवल अप हुआ है। तो जेई मेंस में जब फिजिक्स का लेवल डाउन हुआ है तो पेपर तो टफ लगेगा ही, और केमिस्ट्री भी ट्रिकी मॉडरेट आ रहा है, बैलेंस साइड आ रहा है कि केमिस्ट्री में भी बैलेंस हो रहा है। पिछली बार क्या था कि ऑर्गेनिक का वेटेज कम था, इस बार ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक का भी वेटेज अच्छा खासा आ रहा है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि ऑर्गेनिक पे ध्यान देना, इस बार ऑर्गेनिक पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में लेंथी कैलकुलेशंस रह रहे हैं, पेपर टफर साइड ज्यादा रह रहा है। वेक्टर, 3D, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां से क्वेश्चन लगातार पूछ रहे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मैंने तुमसे बोला था कि अच्छे से करके जाना, आप लोगों से मैंने पहले भी बोला था, और वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं। वेक्टर 3D से भी रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनका वेटेज ज्यादा रह रहा है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एरोमेटिक, ऑर्गेनिक में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिजिकल में तुमको क्वेश्चन मिल जा रहा है हर जगह से। फिजिकल में फिजिकल का वेटेज भी बैलेंस रह रहा है। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं पेपर ओवरऑल पेपर का, तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। फिजिक्स का लेवल जेई मेंस से ऊपर इसलिए लग रहा है क्योंकि जेई मेंस का लेवल फिजिक्स का नीचे गिरता जा रहा है। जेई मेंस का लेवल इजी हो गया तो फिजिक्स बिट्स का हार्ड लग रहा है, और पेपर बहुत बच्चों को जेई मेंस से टफ लग रहा है, इसलिए कि जेई मेंस में बच्चे दिए थे तो फिजिक्स इजी था, और यहाँ पे फिजिक्स उनको अपर साइड लग रहा है। केमिस्ट्री भी बैलेंस लग रहा है, और मैथ्स तो लेती रह रहा है, इसीलिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जेई मेंस, मैंने भी बहुत बच्चों से बात किया कि जेई मेंस के लेवल से ऊपर पेपर आ रहा है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं, अगर पेपर टफ आता है तो कंपटीशन घट जाता है, ये बात मेरी याद रखना। जब भी पेपर टफ आता है तो कंपटीशन घट जाती है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट, वीकर स्टूडेंट्स पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, जिसके वजह से कंपटीशन घट जाती है। तो ये अच्छी बात है, अगर पेपर टफ आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर चलो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं, तो बिट्स पिलानी का 220 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको बिट्स पिलानी में कोई ना कोई डेफिनेटली ब्रांच मिल जाएगी। बिट्स गोवा में आपको 210 प्लस मार्क्स लाने होंगे, कोई ना कोई ब्रांच के लिए मिनिमम कट ऑफ है, और बिट्स हैदराबाद में 200 मार्क्स अगर आपके ऊपर है, 200 मिनिमम मार्क्स है, जिसपे आपको कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली मिल जाएगी। सेफ स्कोर की बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स 240 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ है, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली मिलनी तय है, और अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, या तो पिलानी में, गोवा में, और हैदराबाद में। पिलानी में भी मैकेनिकल वगैरह मिल सकती है, और भी गोवा और हैदराबाद में भी अच्छी ब्रांचेज आपको मिलने के चांसेस है। हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो वही मैंने पहले जैसे बताया, हाई वेटेज चैप्टर्स वही रह रहे हैं, जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में है, नेक्स्ट स्टेज में है, कल है, परसों है, वो ध्यान रखें। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छे से करें। केमिस्ट्री और फिजिक्स मॉडरेट है तो उस पर ज्यादा फोकस करें। मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और वेक्टर 3D पे ज्यादा फोकस करें, और केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, एस ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग पे ज्यादा फोकस करें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी एक बार देख लें। फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर ले, रिवाइज कर ले। अगर एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो फिजिक्स में इस बार बच्चों ने 24 एवरेज अटेम्प्ट किए, 24 एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, और केमिस्ट्री में गुड अटेम्प्ट 24, एवरेज अटेम्प्ट भी 23 रहा, और मैथमेटिक्स में एवरेज अटेम्प्ट आपको 22 से 24 रहा। बच्चों से रिएक्शन के बाद यही पता चला 22 से 24 मैथमेटिक्स में एवरेज अटेम्प्ट रहा। ये होगा एवरेज अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट भी यही है, ठीक है। अच्छा अटेम्प्ट किसको बोला जाएगा? मैंने जितने भी 3-4 स्टूडेंट से बात की जिनका आज एग्जाम था स्लॉट 2 में, वो मेरे को बोले कि मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अब कितना करेक्ट होता है ये देखना जरूरी है, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट स्लॉट। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से एग्जाम दो। पेपर टफ आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, कंपटीशन कम हो जाएगा। पेपर टफ आएगा तो, पेपर इजी आता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तुमने जेईई मेंस में देखा होगा कि पेपर इजी आते हुए कंपटीशन बढ़ गया था, कट ऑफ हाई हो गया था। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट स्लॉट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिट से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन के लिए प्रॉपर सब्सक्राइब करके रखो। ये चैनल आपको टिल कॉलेज के एडमिशन में, काउंसलिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।